गेट थ्योरी। ठीक है, टॉपिक आज का आपका है पेन एंड पेन गेट थ्योरी। क्या होता है ये पेन गेट थ्योरी? कई बार नाम लिया मैंने इसका। पेन गेट थ्योरी क्या होता है? पैर में होता है पेन गेट थ्योरी। ये गेट वाला गेट नहीं चलने वाला। स्पेलिंग पढ़िए। गेट में कंफ्यूज में ये, हाँ ये गेट आपका गेट वाला गेट है, ना कि चलने वाला गेट है। तो पेन एंड पेन गेट थ्योरी मतलब पेन गेट थ्योरी क्या होती है? किसी एक चीज के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में जो पेन का मैकेनिज्म है वो इस पर डिपेंड होता है, पेन गेट थ्योरी पे। ठीक है, कैसे आपको पेन की फीलिंग आती है, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, ये सारी चीजें आपकी आती हैं पेन गेट थ्योरी से। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पेन। पेन की डेफिनेशन क्या होती है? Pain is defined as unpleasant sensory and emotional experiences associated with actual or potential tissue damage. इसको थोड़ा सा किसका दो अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, ये समझ में आया? पेन क्या होता है? पेन डिफाइंड एज अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ठीक है, फिर आता है पेन गेट थ्योरी। अब पेन गेट थ्योरी क्या होती है इसकी बात करते हैं। इधर ध्यान दीजिए। गेट कंट्रोल थ्योरी वाज डिस्क्राइब बाय मेल्जैक एंड वॉल इन 1965। ठीक है, 1965 में इन दोनों साइंटिस्ट ने गेट कंट्रोल थ्योरी को खोजा था, बनाया था। ठीक है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट ए पेन मॉड्यूलेटिंग सिस्टम इन विच ए न्यूरल गेट प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड कैन ओपन एंड क्लोज देयरबाय मॉड्यूलेटिंग द परसेप्शन ऑफ पेन। समझ में आया? इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया जाता है? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीधे सुन लिया ना मैंने। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट ए पेन, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करती है पेन मॉड्यूलेटिंग सिस्टम को, इन विच ए न्यूरल गेट प्रेजेंट इन द स्पाइनल, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरल गेट प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, देयर बाई मॉड्यूलेटिंग द परसेप्शन ऑफ पेन, जिससे कि हमारा जो परसेप्शन होता है पेन का, जो पेन की फीलिंग आती है वो पता चलती है। कैसे? जब गेट खुलता है तो पेन की फीलिंग आती है, और जो गेट बंद हो जाता है पेन की फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेन गेट थ्योरी। फिर आता है द थ्री सिस्टम लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ पेन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तीन सिस्टम होते हैं जो हमारे पेन के परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। पहला क्या होता है? द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा इन द डॉर्सल हॉर्न। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के सब पार्ट है, नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने फिजियोलॉजी में? ये पढ़ा था कि नहीं? सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा क्या होता है? इन डॉर्सल हॉर्न। नर्वस सिस्टम पढ़ा कि सीएनएस? दोबारा पढ़ना है? बात टॉप करने या इसकी नहीं है, पढ़ा सबने है ना, पास तो सब हुए हो, तो पता सबको होना चाहिए। बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि क्या होता है। बताइए, इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई करिए ध्यान से, है ना। फिर दूसरा आता है द डॉर्सल कॉलम फाइबर्स। तीसरा आता है द सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल। अब देखिए, अब इससे ये हो रहा है कि जब आप पेन गेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो पता चलिए आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम याद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, घर पे जाइए और इसको रिवीजन करिए। तरीका यही है, अब इसको रिवीजन करेंगे तो आपका सारी मेमोरी जो है वो रिकॉल हो जाएगी, तो आपको पिछला भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ के आइएगा द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा क्या होता है, डॉर्सल कॉलम क्या होता है फाइबर्स, और सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल क्या होता है। ठीक है, अभी भी क्लास में ध्यान नहीं किसी का? क्या बोला मैंने अभी? अच्छा, और क्या बोला उसके बाद?
ये क्या है तीनों चीजें? सीएनएस के पार्ट है? नहीं, क्या है बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब याद भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है ना? अब तो कम से कम ध्यान दो, जो चीजें नहीं आ रही उसको रिवीजन करिए जाके, ठीक है। द थ्री सिस्टम लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 3 सिस्टम लोकेटेड होते हैं जो क्या करते हैं, एक्ट टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ पेन, जो हमारे परसेप्शन ऑफ पेन पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा इन द डोर्सल हॉर्न, पहला हो गया। दूसरा होता है द डोर्सल कॉलम फाइबर्स। तीसरा हो गया द सेंट्रल ट्रांसमिशन सेल। ये तीनों होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं और पेन पे हमारे परसेप्शन जो पेन का हमें मिल रहा है उसका प्रोसेसिंग यही लोग करते हैं तीनों, ठीक है। फिर आता है द डोर्सल हॉर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज पेन। डोर्सल हॉर्न का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज पेन। जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है डोर्सल हॉर्न, वो कैसे इंटरप्रेटेड होता है? एज ए पेन की तरह, ठीक है। पेन की फीलिंग जो हमें आती है उसी वजह से आती है। दिस एरिया इज रेफर्ड टू एज द गेट एज इट प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम रिसीविंग टू मच इंफॉर्मेशन टू क्विकली। ये क्या होता है? एक गेट की तरह काम करता है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ब्रेन को फ्रॉम रिसीविंग टू मच इंफॉर्मेशन टू क्विकली, ठीक है। जैसे क्या एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर पहुंच जाएगी तो ब्रेन क्या होगा? कंफ्यूज जाएगा ना, पर वो भी कंफ्यूज जाएगा। तो इसका काम क्या है? ये गेट होता है, गेट की तरह काम करता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता धीरे धीरे, ठीक है। तो गेट हमारा क्या हुआ? डोर्सल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न है उसे हम बोलते हैं गेट। पेन गेट थ्योरी में आपका गेट का काम क्या करेगा? डोर्सल हॉर्न, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न जो है वो आपका गेट का काम करेगा। उसके बाद आता है न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन पेन कंडक्शन आर। कौन कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे आपके पेन कंडक्शन में? प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आएगा फ्रॉम द नोसिसेप्टर टू द डोर्सल ऑफ द हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब नोसिसेप्टर जो होते हैं हमारे ब्रेन में, वहां से लेके डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक जो होंगे वो प्राइमरी होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? सेकेंडरी, फ्रॉम द डोर्सल हॉर्न टू द थैलेमस। नोसिसेप्टर पेन रिसेप्टर होते हैं ब्रेन में, जो आपको फील आ रहा है, पेन हो रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है? नोसिसेप्टर कर रहा है ब्रेन में। तो आप पढ़िए ब्रेन में, कहाँ कहाँ ब्रेन नहीं पढ़ा आपने? रिसेप्टर्स जहाँ पे होते हैं, हर पार्ट का अलग अलग होता है ना, तो उसका आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी सीएनएस में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स है। पेन का अलग होता है, टच का अलग होता है ना, सेंसेशन का अलग होता है। तो पूरे ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। वो सीएनएस आप पढ़ेंगे उसको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा रिवीजन करिए जाके, ठीक है। तो पहला हो गया प्राइमरी, ये न्यूरॉन इन्वॉल्व इन द पेन कंडक्शन। प्राइमरी आपका हो गया नोसिसेप्टर टू द डोर्सल हॉर्न टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंडरी हो गया डोर्सल हॉर्न टू थैलेमस। तीसरा हो गया टर्शरी, फ्रॉम थैलेमस टू कॉर्टेक्स एंड अवेयरनेस, ठीक है। ये देखिए नोसिसेप्टर, फिर आया आपका एफरेंट फाइबर्स ले गए स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से डोर्सल हॉर्न, ठीक है। वहां से फिर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, फिर ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नल आपके पूरा यहां से यहां तक मूव करते हैं। समझ में आ गया? कुछ कुछ वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा ये प्रोसेस उसी पे डिपेंड है आपके सीएनएस पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा ना, कि जो पेन की फीलिंग आती है या कुछ भी हम लोग को जो स्टिमुलस टच करते हैं पता चलता है, तो वो एएनएस में आता सब। वो आप जब पढ़ोगे तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक सब इसलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी होता है, तो ध्यान से पढ़िए। अब आता है नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व आर। कौन कौन नर्व फाइबर इन्वॉल्व होते हैं? द स्मॉलर अनमाइलिनेटेड A and C nerve fibers sense pain such as sharp burning and aching feelings। जब हमारे अंदर शार्प पेन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है या एकिंग हो रहा है, उसकी फीलिंग कौन देता है? इज द स्मॉलर अनमाइलिनेटेड A and C nerve fibers sense pain, ठीक है। ये हमारे अंदर पेन का सेंस देते हैं, such as sharp burning and aching feeling, ठीक है। फिर आता है लार्ज माइलिनेटेड स्किन नर्व्स विच कैरी सेंसेस ऑफ टच, हीट, कोल्ड एंड प्रेशर। जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे? स्किन नर्व्स विच कैरी सेंसेस ऑफ टच, वो टच, हीट और कोल्ड प्रेशर का हमें सेंस आएगा उससे, ठीक है। किससे? लार्जर से। स्मॉलर से आएगा क्या? बर्निंग पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, किस टाइप का पेन हो रहा है, ये फीलिंग देगा हमें स्मॉलर जो फाइबर है, ठीक है।
The A nerve are faster and also have priority, which effectively blocks out the pain message to the brain and closes the gate. इसका काम क्या है? द ए जो बीटा नर्व फाइबर है ये फास्टर होते हैं एंड ऑल्सो हैव प्रायोरिटी विच इफेक्टिवली ब्लॉक्स आउट द पेन मैसेजेस. ये पेन मैसेजेस को ब्लॉक कर देते हैं टू द ब्रेन एंड क्लोजेस द गेट, और गेट को बंद कर देते हैं. ठीक है, गेट बंद हो गया तो इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं जाएगी. Stimulation of the large diameter fibers activates inhibitory interneuron which inhibit the transmission of pain, closing the gate. Stimulating of the large diameter fibers जो stimulate होते हैं तो क्या होता है? एक्टिवेट करते हैं inhibitory interneurons को. वो क्या करेंगे? which inhibit the transmission of pain. वो क्या करेंगे? पेन की ट्रांसमिशन को रोक देंगे. Closing the gate. Stimulation of the small diameter fibers C fibers stimulate the transmission of pain, opening the gate. C फाइबर क्या करेंगे? पेन को ट्रांसफर करेंगे और गेट ओपन हो जाएगा. तो ए फाइबर का क्या मतलब हुआ? वो क्लोज कर रहा है गेट को, और सी फाइबर क्या है? गेट को खोल दे रहा है, ओपन कर दे रहा है. ठीक है. When the gate is closed, signals are from small diameter pain fiber do not excite the dorsal horn transmission neuron. When the gate is opened, pain signals excite dorsal horn transmission cells. ठीक है. गेटिंग मैकेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नर्व इंपल्सेस दैट डिसेंड फ्रॉम द ब्रेन. गेटिंग मैकेनिज्म आपका कैसे इन्फ्लुएंस होता है? नर्व इंपल्स आपकी आ रही है ब्रेन से. ठीक है, उसके थ्रू देख रहे हैं डायग्राम. इसमें क्या हो रहा है? सबसे ऊपर क्या? सेंट्रल कंट्रोल आपका हो रहा है. ठीक है. उसके बाद क्या है? गेन कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ये क्या कर रहा है? सेंट्रल ट्रांसमिशन ऑफ टी सेल्स टू पेन, है ना. फिर आपका आ गया C5. कुछ स्मेल आ रही जलने की है. अच्छा, ठीक है. तो ये पूरा मैकेनिज्म है आपका कि पेन आपका कैसे कहां से कहां तक मूव करता है. ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा. ठीक है. अब आता फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओपन और क्लोजिंग गेट. कौन कौन से फैक्टर है जो आपके गेट को ओपन और क्लोज करने में इन्फ्लुएंस डालते हैं? क्या हुआ? कोई बात नहीं, सिंपली जरूरत नहीं. द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन द पेन फाइबर्स. ठीक है. कौन कौन से फैक्टर्स आपके इस पे इन्फ्लुएंस डालेंगे? द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन द पेन फाइबर्स, द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन द अदर पेरिफेरल फाइबर्स, मैसेजेस दैट डिसेंड फ्रॉम द ब्रेन. ये सारे फैक्टर्स का क्या करेंगे? आपके क्या करेंगे? क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? कम से कम पढ़ के बता दो, जैसे आपने बता दिया. ठीक है. गेट क्लोज कैसे होगा? गेट क्लोज कैसे होगा? बाई फिजिकल पेन. ठीक है. इमोशनल पेन. इमोशनल पेन क्या होता है? ठीक है. बिहेवियरल फैक्टर क्या होता है? कंसंट्रेटिंग ऑन थिंग्स अदर देन द इंजरी, रिलैक्सेशन एंड कंटेंटमेंट. क्या होती है? हाँ बिल्कुल, हम ओवरवेलमिंग सही कह रही हूँ. रिलैक्सेशन एंड कंटेंटमेंट सही है. मेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा? वर्क, टीवी, बुक, है ना. उसके बाद क्या आता है? एक्टिविटी, टेकिंग एक्सरसाइज, काउंटर स्टिमुलेशन, हीट, मैसेजेस एंड ऑक्यूपंक्चर. ये सब क्या करेगा? गेट को क्लोज करेगा. तो फिजिकल पेन अगर हो रहा है तो गेट कैसे क्लोज होगा? आराधना, कात्यायनी बताइए. फिजिकल पेन, किसी को पेन हो रहा है तो गेट कैसे क्लोज होगा? बिना देखे उधर. किसी को दर्द हो रहा है, कहीं चोट लग गई, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो गेट ओपन हो गए. पेन गेट थ्योरी में पेन के गेट ओपन हो गए. ठीक, ऊपर मत देखना, नीचे देखो. तो हाँ सही कह रहे हो, ये दीपक जैसे दिमाग लगाया. तो बताइए कैसे फिर वो फर्क पड़ेगा उसको? गेट कैसे क्लोज होगा?
एनाल्जेसिक रेमेडीज है ना, एनाल्जेसिक आप पेन किलर दोगे उससे कम हो जाएगा। ठीक, ठीक है। एनाल्जेसिक रेमेडीज आएगा। इमोशनल पेन कैसे होगा? बीइंग इन ए गुड मूड, कोई मान लो इमोशनली परेशान है, रो रहा है, किसी चीज से टेंस है, परेशान है, तो उसको क्या करोगे आप? उसको गुड मूड में कर दोगे, ठीक है, उसका मूड जो है चेंज कर दोगे। फिर बिहेवियरल फैक्टर, कंसंट्रेटिंग ऑन थिंग्स अदर देन द इंजरी, ठीक है, अगर बिहेवियरल फैक्टर मान लो कोई है तो उसमें क्या करोगे, उसका जो अटेंशन है वो कहीं और मूव कर दोगे, डिस्ट्रैक्ट कर दोगे ना, उससे क्या होगा? ठीक है। फिर रिलैक्सेशन कंटेनमेंट, समझ गया। मेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा? मेंटल फैक्टर्स मान लो किसी को परेशानी है कुछ, तो उसको वर्क दिखाएगा कुछ देर करने के लिए, बिजी हो गया, ठीक है, टीवी में बिजी हो गया, किताब पढ़ने में बिजी हो गया, है ना, ये सब चीजें उसको मेंटल फैक्टर्स पे, ठीक है। बच्चे कितना भी रो रहे हो और मोबाइल दे दो, देखो भी सारा दर्द गायब हो जाएगा। एक्टिविटी में क्या होगा? टेकिंग एक्सरसाइज, है ना, कहीं पे मान लो पेन हो रहा है, उसकी वजह से एक्टिविटी होगी, तो उसमें क्या करेंगे आप? तो एक्सरसाइज करेंगे, उससे पेन आपका कम हो जाएगा। सोने में कैसे पेन कम हो जाएगा? सोने से किसी का पेन नहीं कम होता, सोने पेन बल्कि बढ़ जाता है। किसी भी तरह का पेन होगा तो नींद ही नहीं आएगी ना। सोने के बाद थकान महसूस होती है तो सोना छोड़ दो। कोई भी काम ज्यादा करोगे ना तो थकान लगेगी, लगेगी। 6 घंटे की नींद होती है, 6 घंटे की नींद होती है, अगर 6 घंटे की आप, ठीक है। अब देखो मैं कभी दोपहर में सोता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन संडे वाले दिन गलती से अगर सो गए तो लगेगा मैं संडे खराब हो गया, तो सर जब सो के उठते हो तो मेरा अपनी सर में दर्द होगा, थोड़ा हेडेक हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा रूटीन नहीं है सोने का, है ना। तो और नींद जो आपकी है एवरेज 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए, उसे कम करो तो भी दिक्कत है, ज्यादा करो तो भी दिक्कत है। सुबह 5 सोते हो? चलिए कोई बात नहीं। अब गेट ओपन कैसे होता है? फिजिकल फैक्टर, ठीक है, बॉडीली इंजरी, अगर कहीं मान लीजिए बॉडी में आपको इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो आपके क्या होगा? गेट जो है ओपन हो जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा ना, तभी तो पेन आपको पता चलेगा। इमोशनल फैक्टर्स में क्या आएगा? एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन है तो वहां पे उसके पेन जो है बढ़ जाएंगे। बिहेवियरल फैक्टर अटेंडिंग टू द इंजरी एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द पेन, लैक ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तभी उसका पेन बढ़ सकता है। अब आता पेन मॉड्यूलेशन। Pain modulation is the process of alteration in the pain signals along the transmission pathway of pain. ठीक, ठीक है। Pain is the process of alteration in the pain signals along the transmission pathway of pain, ठीक है, सही कहा। It explains why individuals respond to the some stimulus differently. The mechanism of action when using clinical analgesia. Pain controls and modulation is a complex core that is often the primary reason patients seek the service of rehabilitation professionals. ठीक है। Modulation of pain begins with an understanding of the various levels of pain modulation and extents of clinical interventions and protocols designed to reduce pain. For example, opiates are capable of increasing the and decreasing pain experiences. अब आता लेवल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट मॉड्यूलेशन। Pain modulation is easily classified into 5 levels of interactions. These levels corresponds to either important synaptic junctions or significant chemical processes involved in the transmission of pain. समझ में आया कुछ? बातें कर लीजिए। चश्मा लगाया, अभी नहीं लगाया, लेकिन ठीक है, दिखाई दे रहा मुझे। क्या बताइए, क्या लिखा हुआ?
Level of periphery, level pain modulation refers to events acting in the periphery of the body at the site of the pain source. Periphery क्या होता है? क्या? दीपक बताओ, पेरिफेरी क्या होता है? हम नहीं जानते, आप बताइए। पेरिफेरी आपका होता है ऊपर की जो लेयर होती है, पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं ना, ये स्किन हो गई आपकी, जो जिससे आपको स्किन पे टच हो रहा तभी तो आपको पता चला पेन। सबसे पहला टच कहाँ? स्किन पे हुआ ना। तो पेरिफेरी मतलब जो ऊपर का पार्ट हुआ है जितना भी, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरी ऑफ द बॉडी एट द साइट ऑफ पेन। क्या? हाँ, स्किन में आएगी। स्किन खाली नहीं है, मैं स्किन एक बताऊं, एक फॉर एग्जांपल स्किन है, म्यूकस है और लिम्स है, जॉइंट्स है, जो पेरिफेरल पार्ट है आपके, ये सब आएंगे, ठीक है। एंड क्लासिफाइड इनटू थर्मोसेप्शंस, नोसिसेप्शन, इक्विलिब्रियोसेप्शन, मैकेनिकल रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स टू वाइब्रेशन, टच एंड प्रेशर, एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। नोसिसेप्टर्स आर पेरिफेरल सेल नर्व ending that initiates pain sensation, respond to a noxious stimulus, thermal, mechanical or chemical, which in turn trigger action potential to the spinal cord and to higher centers. ये आपके नोसिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल। क्या चीज? नोज नहीं है, नोसिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है ये, इसी से आपको पेन की फीलिंग आती है, ठीक है। आगे पढ़िए आप, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स होती है दैट इनिशिएट पेन सेंसेशन, ये क्या करती है? पेन सेंसेशन को इनिशिएट करती है, यहीं से आपको पता चलता है। रिस्पॉन्ड टू ए नॉक्सियस स्टिमुलस, नॉक्सियस स्टिमुलस मतलब कुछ अगर गर्म लग गया या चोट लग गई है ना, या कोई केमिकल चेंजेस हुआ। क्या क्या चीज? म्यूकस? क्या था? हाँ, तो यह उसी लेयर में पाया जाता है। नोसिसेप्टर जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके पाए जाते हैं वहीं पे पेरिफेरल पे, ठीक है, पार्ट पे, इन विच इन टर्न ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल। ये क्या करते हैं? जब से कोई नॉक्सियस स्टिमुलस टच किया तो ये क्या करते हैं? ये टच ट्रिगर कर देते हैं किसको? एक्शन पोटेंशियल को, टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू हायर सेंटर्स। एक्शन पोटेंशियल पता है? नर्वस सिस्टम में वो पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक टॉपिक है अपने आप में, वो कोई वर्ड आया हो मैंने बोला होगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा है, ये मैं पूछ रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ा है, पास भी होगा, याद नहीं है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? पढ़िए। वही क्या होता है? आगे बताइए। गूगल पढ़ के भी समझ में आ रहा है क्या? गूगल पे पढ़ के भी समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन है, उनको बीमारी है, वो होगी माइस्थेनिया ग्रेविस, नाम सुना है? ये आपके इसी से होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। इससे क्या होता है कि नर्व से मसल्स में जो आपका स्टिमुलेशन जा रहा है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो गया अगर, ठीक है, तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। हैम्पर मतलब नहीं पहुंच पा रहा है। क्या होता है मतलब? जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो नर्व आपकी जो एक्शन दे रही है तभी तो कर रहे हो ना। आपको आपके ब्रेन से स्टिमुलस आया कि आपको हाथ उठाना है,
आया आया कि नहीं आया? आया तभी तो आपने हाथ उठाया। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर आपका काम नहीं कर रहा ठीक से तो नर्व ने इंपल्स भेजी, ठीक है, मस्कुलर में पहुंची नहीं तो क्या होगा? अब हाथ उठा पाओगे? कौन? तो एक पर्टिकुलर पार्ट पे हुआ है ना, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे है। कंधा उनका देखा, शोल्डर ऐसे रहता है, कभी खड़े होते देखा शोल्डर गिरा रहता है, शोल्डर ड्रॉप रहता है, कभी नोटिस किया है? ड्रॉप रहता है। और वो हाथ भी तो कोई एक ही ज्यादा यूज करते हैं, कभी नोटिस करना इस चीज को। मिलने के बाद वीडियो चल रहा है तो ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, ऐसा तो नहीं मेरा ट्रीटमेंट नहीं बैठे होंगे। अब कोई बीमारी अगर हो गई, ऐसा थोड़ी बीमारी हो गया ठीक नहीं होगा क्या कभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। ए डेल्टा फाइबर आर लार्ज माइलेटेड फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स concerned with localized sharp and fast sensation of pain. C fibers क्या था? Are small unmyelinated slow conducting nerve fibers concerned with dull and slow pain sensation. ठीक है? Under normal conditions, the nociceptors are inactive. When there is noxious stimulus, those pain receptors respond according to the stimulus type and cyclorhizinase 2 is activated to release more prostaglandin at the site of injury. At the nociceptors will transmit signals to the dorsal horn of the spinal cord, where the first neurons release chemical substances P to transmit signals. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका होता है जब कहीं पे कोई इंजरी होती है या कोई आप गर्म चीज छू लो या कुछ भी इस तरह का करो, तो सारा चीजें ये प्रोसेस होती है, तब जाके सिग्नल आपके दिमाग तक पहुंचता है। ठीक है, अब बीटा क्या होता है? ए बीटा आर माइलिनेटेड लार्ज डायमीटर एंड हैव द फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी। दीज फाइबर रिस्पॉन्ड टू नॉन पेनफुल स्टिमुलस सच एज टच सेंसेशन, माइल्ड प्रेशर, वाइब्रेशन। तो ए बीटा आपका क्या करेगा? नॉन पेनफुल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करेगा, जैसे टच सेंसेशन हो गया, माइल्ड प्रेशर और वाइब्रेशन। ठीक है, ए बीटा स्टिमुलेटेड बाय डीप टच दैट एक्सप्लेन्स बाय रबिंग the painful site relieve your pain. Level 2 क्या हुआ? dorsal horn. Pain modulation refers to event in the dorsal horn of the spinal cord. The modulation at the level of the spinal cord takes place at substantial gelatinosa of Rinaldo's SG under the effect of gate control theory, which was the first theory to propose that pain experiences is not only the outcome of a linear process that begins with the pain pathway. Stimulation in the peripheral nervous system and ends with pain experience in the central nervous system, rather neural impulse from the peripheral. The central nervous system, rather neural impulses from the peripheral nervous system that could represent pain are modulated in the spinal cord by gate-like process in the dorsal horn before being transformed to the central nervous system. ठीक है, दीपक बंद कर दो वीडियो।